काम कर रहे बांसवाड़ा के संभागीय आयुक्त नीरज के पवन द्वारा राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति भील आदिवासी रीति रिवाज परंपरा समाप्त करने की कोशिश की गई है। विशेष ये देशतापूर्ण व्यवहार किया गया है। कई मामले में आरोपी घोटाले में जेल तथा सरकार के सर्कुलर के अनुसार पोस्टिंग न करने के बावजूद आदिवासी क्षेत्र में बांसवाड़ा राजस्थान में नियम विरुद्ध पोस्टिंग कर तत्कालीन कार्रवाई तथा पद से हटाने की कार्रवाई महाशय सभी ने बता दें कि राजस्थान राज्य के बांसवाड़ा संभाग में वर्ष 1950 के अनुसूचित क्षेत्र भाग ख राज्य आदेश के 1950 कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 26 के अनुरूप में अनुसूचित है, जहां संविधान की 5वीं अनुसूची संविधान के 244 अनुसार अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जाति एवं प्रशासन का नियंत्रण हेतु विशेष प्रावधान है। जहां माननीय सर्वोच्च न्यायालय की समता बनाम आंध्र प्रदेश 1997 में कहा गया है, बावजूद उसके संवैधानिक प्रावधानों का सर्वोच्च न्यायालय में विधि कोई जजमेंट में माननीय संभागीय आयुक्त नीरज कुमार पवन लगातार भील आदिवासी समुदाय के करीब रीति रिवाज परंपरा को उनको खत्म कर रहे हैं। मांगों का संबोध यात्नात्मक व्यवहार एवं आदिवासी समुदाय की होने की वजह से एक तरफा देशतापूर्ण व्यवहार कर रहे हैं। माननीय पिछले देशतापूर्ण व्यवहार खराब चरित्र कई उदाहरण तो है। अनुसूचित जनजाति के लिए देशतापूर्ण व्यवहार की वजह से वर्तमान में 15 अगस्त 2024 को रायपुर के प्रतापगढ़ राजस्थान में एक सरकारी स्कूल में अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी के एक तरफा देशतापूर्ण जातिगत सोच की वजह से 13 CC का नोटिस थमाया गया, जिसका कारण सिर्फ इतना है कि स्कूल का एक बालक ने पृथक राज्य की सोच भील प्रदेश को लेकर एक शायरी का नारा लगा दिया था। माननीय यूँ देखा है संविधान के अनुच्छेद के अनुपालना में पृथक राज्य की मांग करना संविधान के अनुसार संवैधानिक है, बावजूद इसके अलावा मानते हुए एक तरफा जातिगत व्यवहार की गई है। बांसवाड़ा संभाग के भील आदिवासी समुदाय पर इनके नियुक्ति के बाद अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले साल आरक्षण की मांग पर इनके इशारे पर भील आदिवासियों की गिरफ्तारी हुई है और थाने में इनकी पिटाई की गई है। उनके हाथ पांव टूटे हैं, जिसके उक्त स्तर की जांच की मांग करते हैं। मुख्य धारा की मीडिया जी न्यूज़ के अनुसार करप्शन के मामले में आरोपी IPS नीरज एवं के खिलाफ केंद्र और राज्य सरकार की अभियोजन स्वीकृति दे दी है। उसके बाद भी सरकारें उन्हें खास रियासत में नहीं लेकर पहले अंग्रेजी सरकार की तरह मिलीजुली हुई है और तथा भाजपा सरकार में भी खास रियासत मिली हुई है। सरकार ने अभी तक बांसवाड़ा संभागीय आयुक्त के पद पर लगाकर रखा है, जबकि सरकार का एक सर्कुलर है जिसमें साफ है कि करप्शन के आरोपी को ऐसे अफसरों को फील्ड या मुख्यालय पर पोस्टिंग नहीं दी जाए। नीरज के पवन नेशनल हेल्थ मिशन घोटाले में जेल गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के प्रचार से जुड़ी हुई IC विंग के दलाल के साथ मिलकर शहीदी फर्म को गलत तरीके से टेंडर दिए जाने के मामले में भारी भ्रष्टाचार सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग में रहते हुए कॉन्ट्रैक्ट भर्तियों में भारी गड़बड़ियां की गई मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही श्रमिक विभाग के राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम घूसकांड, जयपुर ग्रेनाइट नगर निगम बिजली घोटाले, करौली में कलेक्टर रहते हुए नरेगा में जुड़े हुए मामलों में अनियमितता सामने आ चुकी है। बावजूद भी नीरज के पवन सरकारी तरफा राज्य सरकार में भ्रष्टाचार का भांडाफोड़ करती है। महाशय, उन्होंने पिछले दिनों बांसवाड़ा राज्य के अनुसूचित जनजाति के रीति रिवाज परंपरा को नुकसान पहुंचाने के नियत से बांसवाड़ा टापुओं का विशेष धर्म आधारित संरचनाओं का निर्माण की घोषणा वर्ग विशेष 2 वर्गों के बीच में बांट दिया है, काटने की स्थिति पैदा कर दी है, कोशिश की गई है तथा BNS 2023 के संबंधित क्षेत्र में सेक्शन के अनुसार अपराध है। माननीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद में राज्य का निर्माण राज्य की सीमा निर्धारण करता है तथा बिल्कुल संवैधानिक है। राज्य की मांग संवैधानिक है, अलग देश की मांग करना असंवैधानिक है। ऐसे ही छोटे बच्चों ने भील प्रदेश की पृथक मांग की सोच जब स्कूल में चर्चा नाजायज कैसे। संविधान के भाग मौलिक अधिकार का हनन है, जहां अनुच्छेद 19 के अनुसार बोलने का स्वतंत्रता का अधिकार है, उस पर रोक लगाया जा रहा है। जहां बांसवाड़ा संभाग में एक स्कूल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पलुना सरुम्बर में 15 अगस्त 2024 को विषय धर्म आधारित झंडा लहराया गया। विषय धर्म आधारित देश की मांग की जा रही है और ये बिल्कुल असंवैधानिक है तथा संभागीय आयुक्त ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। इस प्रकार जाहिर है कि माननीय संभागीय आयुक्त नीरज कुमार के पवन भील समुदाय के लिए एक छोटी सोच रखते हैं, क्योंकि एक तरफा संविधान के अनुसूचित जनजाति के विकास में उनके मुख्य धारा में शामिल करने हेतु संविधान के अनुच्छेद 14, 16, 244 वन आदि रखा गया है। संविधान में राज्य के इन स्वतंत्र राज्य की भील क्षेत्र को इन हेतु विलीन विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय समता बनाम आंध्र प्रदेश 1997 के अनुसार, जहां माननीय संभागीय आयुक्त द्वारा लगातार 5वीं अनुसूचित जनजाति के संबंध में कर्मचारियों नौकरी करने न देने की सोच, आरक्षण पर हमला आदि संवैधानिक के सार्वजनिक प्रश्न में हमला करती है, जो आज़ादी के बराबर हमला है, जिस पर अगर भील आदिवासी समुदाय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के
अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकार हनन हेतु याचिका दायर करे और उच्च न्यायालय को 5 जजों का खंडपीठ बैठकर मामले का निस्तारण करेगी। इसलिए महाशय से अनुरोध है संभागीय आयुक्त निर्देश के पवन को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर स्थानीय अनुसूचित जाति जनजाति भील समुदाय के पदाधिकारी को पोस्टिंग दी जाए ताकि संविधान के भाग का मौलिक अधिकार का संरक्षण हो सके। अभी तक राजनीतिक सोच या भील समुदाय के खिलाफ निजी सोच रखने का जातिगत सोच या द्वेषपूर्ण व्यवहार के साथ सभी कर्मचारी पर कार्रवाई तत्कालीन रोकी जाए तथा नियुक्ति दी जाए। राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति आदेश नॉन अनुसूचित जाति भील समुदाय की रीति रिवाज परंपरा किसी भी धर्म विशेष को होकर अनुसंधान कर संविधान के अनुच्छेद 19(5)(6) मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं किया जावे। मांग नंबर 4, भील प्रदेश की मांग अलग राज्य संवैधानिक के अनुच्छेद 3 अनुच्छेद 244 वन प्रावधान 5वीं अनुसूची के पैरा 6 के अनुसार संवैधानिक है। इसलिए माननीय मानसिक प्रताड़ना किसी भी अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र के अन्य एसटी ओबीसी जनरल जो भी भील प्रदेश की कम्युनिटी में भीतर रहते हैं भील प्रदेश की मांग में सहयोग करते हैं उनके सरकारी राजनीतिक प्रताड़ना न दी जाए, अन्यथा तत्काल प्रभाव से इन सभी मांगों पर कार्रवाई कर पालन न होने की स्थिति में जिला एवं राज्य देश स्तर पर क्रम से आवाज उठाई जाएगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत संबंधित पदाधिकारियों एवं आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा। प्रतिदेय राष्ट्रपति महोदय। श्रीमान जी, हमारा निवेदन ये है कि रायपुर स्कूल के अंदर कार्यक्रम होता है, कार्यक्रम की समापन की घोषणा हो जाती है, एक छोटा नाबालिग बच्चा आता है, बुद्ध का नहीं होता है, और बच्चे ने आकर के जो संकलन कर रहे कर्मचारी से बोल दिया मुझे भी सर एक कविता बोलने दो। छोटा बच्चा, उसकी आशा होती है मैं 2 शब्द बोल दूँ क्योंकि वहाँ पर इनाम पारितोषिक मिलता है, उसने 2 शब्द बोल दिए। अब उस कर्मचारी को क्या पता कि बच्चा क्या बोलने वाला है। अगर कर्मचारी लिस्ट बनाता है कि रामलाल ये बोलेगा, श्यामलाल ये बोलेगा, उसमें अगर लिस्ट में बच्चे का नाम है तो कर्मचारी अब बात का दोषी है। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप सभी यानी कि समाजगण और सब प्रबुद्ध लोग हैं। इसमें एक कमेटी बनाई थी, जांच कमेटी में ये कल शाम को ही सामने आ गया कि भाई उसमें शिक्षक किसी का यानी कि प्रिंसिपल या शिक्षक का कोई दोष नहीं है। उसने उस बच्चे के बड़े भाई ने उसको यानी कि मोटिवेट किया था कि एक अच्छी यानी कविता बोलने के लिए सारी चीज़ें, बाकी शिक्षक का कोई दोष नहीं। जांच कमेटी की रिपोर्ट में शिक्षक का कोई दोष नहीं, तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं। ये चीज़ कलेक्टर मैडम से भी बात हुई। जो भाषा है और इसमें और निवेदन करना चाह रहा हूँ, मैं आग्रह करना चाह रहा हूँ कि भाई हमारी सबकी इच्छा है, सब यानी कि आप सब समाज के लोग साथ हैं। हमारी जो भी इच्छा है हमारे लिए, हमारे जनप्रतिनिधि हमारे विधानसभा में, हमारे लोकसभा में, हम सब मिलकर उस चीज़ से मांग रहे हैं। अगर इस तरह से अगर अपन ब्रिज करके, कानून का ब्रिज करके, संविधान का ब्रिज करके अपन कोई चीज़ को अपन प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से यानी कि भाई इन चीज़ों को यानी कि भाई सभ्य समाज की बात नहीं है। तो हम प्रयास करें, हमारी मांग ये स्वाभाविक है। मान लो यानी कि भाई मैं अपनी जगह हूँ, वहाँ मेरे लिए अलग यानी कि जगह की मांग कर सकते हैं, ये सभी का आधार है, संविधान पद्धत आधार है, लेकिन उसकी एक प्रक्रिया है, हम उस प्रक्रिया के तहत करें। और यानी कि इन चीज़ों का यानी विशेष रूप से ध्यान रखें कि भाई आपका मान लो कोई सरकारी नौकरी पे है, मान लो उन्होंने शिक्षक का तो रिपोर्ट में कुछ नहीं, लेकिन आगे भी यानी कोई सरकारी नौकरी पे है, जिम्मेदार पद पे, तो वो चीज़ अपनी जो संवैधानिक दायरे में अपनी जो सर्विस के कंडक्ट रूल के हिसाब से काम करे तो वो ज़्यादा उचित है। और आप सभी से भी आग्रह है कि अगर कोई चीज़ आपको सरकार से मांगे, केंद्र सरकार से मांगे, तो उसके लिए हमारे जनप्रतिनिधि विधानसभा में भी है, लोकसभा में भी है, उस तरीके से प्रयास करें तो निश्चित रूप से आपके प्रयासों का परिणाम मिलेगा। जी बिल्कुल, हमारी कोशिश यही है कि हमारे लोग पहुँच गए हैं, आवाज उठा रहे हैं, तो ये कर्मचारियों को लेकर के बार बार प्रेशर करना, प्रताड़ित करना, ये कहीं नहीं, इसमें जांच में भी सामने आ गया कि जो शिक्षक का कोई दोष नहीं है, और जांच में वो यानी कि उनका कोई दोष नहीं है। वो बड़े भाई का इसमें सामने आया कि उन्हें बड़े भाई जो है उन्होंने उनको कविता बताई थी, उससे कविता के साथ आप निश्चित रहें। और इन भाई प्रशासन कोई भी हो, चाहे यानी कि हमारे चीफ सेक्रेटरी भी हो या मेरे लेवल पे तहसीलदार या एसडीओ या हम भी, हमें यानी कि भाई राज्य पद्धत, सरकार पद्धत और संविधान पद्धत जिम्मेदारी दी गई। जहाँ पे भी पोस्टिंग होती है हम प्रयास करते हैं कि हम सभी जातियों का अच्छे से समन्वय करें और सबको एक न्यायिक दृष्टि से देखें, क्योंकि कोई भी यानी कि भाई पर्टिकुलर कोई विशेष वर्ग विशेष के लिए हम काम करने नहीं आए, हम सामूहिकता में यानी कि 36 कौम के सामूहिकता में, सभी धर्मों के सामूहिकता में काम करना है। तो ऐसा कोई नहीं है कि भाई हो सकता है नहीं कि कभी कभी क्या है कि आपके आचरण से मुझे लग सकता है कि आप एक पक्ष द्रोह कर रहे हैं, मेरे आचरण से लग सकता है कि भाई पर्टिकुलर, लेकिन वो हम जो सरकार का दायित्व है, जो हमने यानी कि संविधान ने दायित्व दिया, उसके हिसाब से काम करें। जिला कलेक्टर महोदय वो आदिवासी गानों पर नाचते हैं, स्वाभाविक अगर ये कार्यक्रम कहीं स्कूल में होता है तो इस तरह भेदभाव क्यों? एसपी साहब सब नाचे, एसपी साहब कलेक्टर सब डांस किया उन्होंने। हाँ ना, वो उसका अपमान नहीं, मतलब वो डांस कर सकते हैं। बच्चा अगर बोल दिया तो 17 का नोटिस थमा दिया,
बिना जांच पड़ताल के नहीं तो पूरे अध्यापकों में एक निराशा की भावना उत्पन्न हो रही नहीं। आप अगर ये बात करें कि मेरा कार्यालय है और मेरे कार्यालय में कोई भी यानी कि एप्लीकेंट आया, प्रार्थना पत्र लेकर आया और वो कुछ बात कहने लगता है, तो निश्चित रूप से मेरे कार्यालय में एक मेरी जिम्मेदारी बनती है कि भाई वहाँ की कोई भी समस्या आगे अंदर आ जाए मंच के माध्यम से या विधानसभा यानी कि जिला परिषद की मीटिंग में या फिर पंचायत समिति की मीटिंग में या फिर यानी कि अपने विधानसभा लोकसभा में बात बताइए चीज़ों को रखें। एक और जैसे कि अभी अपन सब खड़े आपने हमने आपको ज्ञापन दे दिया मान सकते हैं, अब आप लास्ट में पूछे किसी को कुछ कहना तो नहीं है और कुछ नहीं बोलना है। उस समय कोई बच्चा अगर कुछ बोल देगा, उटांग पटांग बोल देगा, आपको क्या पता वो क्या बोलेगा। यही वजह हुआ है। वो चीज़ वो उनका दूध पानी का पानी हो गया। जांच में कमेटी जो थी, कमेटी ने जांच रिपोर्ट दे चुके हैं। अगर आप बात करेंगे जिले पे तो नहीं, वो जांच रिपोर्ट भी आ चुकी है और वो उसमें नहीं कि शिक्षक निर्दोष है, वो चीज़ तो क्लियर हो चुकी है। आपका ज्ञापन है, आपकी भावना है, निश्चित रूप से हम सम्मान करते हैं और ये आगे भी राष्ट्रपति महोदय को भी भेजेंगे। हमारा निवेदन सर एक ही है कि इस तरह का यहाँ पर जैसे भील प्रदेश की मांग आज से नहीं चली आ रही है, ये पूर्वज पुरखों से के समय से चली आ रही है। और आज पूर्व में यहाँ पर मंत्री रहे हुए हैं, उन्होंने भी इस भील प्रदेश का समर्थन किया, मांग की है। दिलीप सिंह जी बुरिया, नंदलाल जी ने, इस तरह के कई राजनेता यहाँ पर रहे हैं, भील प्रदेश की मांग करते आए हैं और वही मांग आज के समय में ज़ोरों से चल रही है। और जो आज विद्यालय में बच्चे पढ़ रहे हैं या आसपास कहीं पर कोई स्कूल नहीं जा रहा, वो भी मोबाइल के ज़रिए उस भील प्रदेश को लेकर के जागरूक हो चुका है। और उस बच्चे ने उनके पिताजी के माध्यम से कैसे भी एक अपनी जो मन की भावना थी वो पूरा कार्यक्रम हो गया। उसके बाद में उसने इच्छा जाहिर की और उसने बोला, वहाँ पर हमारे भी कार्यकर्ता वहाँ पर बैठे हुए थे गांव के, उन्होंने बताया कि उस बच्चे ने आकर के बोला कि देशभक्ति कविता बोलनी है। तो देशभक्ति कविता बोलने के लिए उसको मंच पर मौका दे दिया। अब जैसे ही देशभक्ति बोला तो स्वाभाविक सी बात है, हर एक गुरु यही चाहता है कि अपना बच्चा है तो उस बच्चे का सम्मान करे। 23 सेकंड का वीडियो है, 23 सेकंड में उसने सारा सब कुछ बोल दिया। अब जो गुरुजी थे वो 23 सेकंड में उसका मुंह तो बंद कर नहीं पा रहे थे। तो ये जो चीज़ें हमारा यूँ कहना है सर, जब उसके कारण जो हुआ उसमें आज पेपर में पेपरबाजी हुई, उस पेपरबाजी में 17 CC नोटिस समाया गया। ये किया, इससे क्या होगा, हमारे यहाँ के जितने भी कर्मचारीगण हैं बच्चों में निराशा आएगी और ये जो कहीं ना कहीं एक कर्मचारियों के प्रति, प्रशासन के प्रति दुर्भावना जाएगी। तो हम चाहते हैं कि प्रशासन के प्रति हमारे आमजन की दुर्भावना नहीं जाए और हम चाहते हैं कि हमारा प्रशासन और आमजन के बीच में जो विश्वास बना हुआ है वो बना रहे, यही हम चाहते हैं सर। ये विश्वास ऐसा है, आप निश्चित रहे, कोई भी किसी भी तरह की यानी कि भाई हमारी तरफ से यानी कि आप लोगों को, कपिल समाज को, सभी सचेत कौम के लिए कोई भी समस्या नहीं आएगी। हम 24 घंटे सातों दिन आपके यानी कि कार्य के लिए ही बैठे, पुलिस और प्रशासन, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो या लोगों के आम दिनादिन काम हो या अन्य विभागों से काम हो। हम ये प्रयास करते हैं कि भाई किसी भी व्यक्ति का काम रुके नहीं। जो सरकार की भावना है, जो यानी कि हमारे संविधान की भावना है, उसके अनुसार हम काम करते रहें। तो कोई भी ऐसा इशू हो तो आप तुरंत आए, आपके प्रतिनिधि आए, निश्चित रूप से उसका समाधान करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक छतरी है तो नहीं आएगा, थोड़ा पीछे से लेना पड़ेगा। पानी में बता रहा थोड़ा आगे आगे थोड़ा आगे थोड़ा आगे आगे भी लेना भी, थोड़ा आगे आगे
कभी भी किसी भी तरह का है कि आपको कोई ऐतराज हो, कोई सुझाव हो, कोई इस क्षेत्र के विकास के लिए कोई भी हो, चलिए तुरंत हमारे प्रशासन से, पुलिस से किसी भी सहयोग की जरूरत हो, आप कभी भी यानी मैसेज करें, कभी भी यानी कि आप आए और इस कार्य का समाधान करें।